नमस्कार साथियों। इधर देख सकते हैं अपने ये गेहूं की कटाई हो चुकी है और इधर अपने ने सरसों इसकी लगभग 1 महीने पहले कटाई करके इस प्रकार इसको इकट्ठा कर दिया है। अब इस गेहूं को भी इकट्ठा करके साथ में निकालेंगे और फिर इसके उत्पादन पे चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम फसलों की उपज अधिक बढ़ाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, जिससे कि हम जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, जैसे कि कोई ऊपर से स्प्रे में खाद का स्प्रे कर दिया, किसी सल्फ़र का स्प्रे कर दिया। तो मैंने इसके बारे में किसी बड़े चैनल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मेरा वो वीडियो अच्छा चल रहा था और किसी न किसी कारण से वो रुक गया। तो इसका रुकने का एक मुख्य कारण है कि किसी के ख़िलाफ़ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे उनकी आमदनी में कटौती होगी। फ़िलहाल हम किसी के बारे में विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे। और जो किसान का जो उसमें वीडियो में मैंने बताया, कोई गलत नहीं था। उसमें बताया कि जो किसान का साइड खर्च होता है, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर है, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो जुड़े हुए हैं सालों से, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इनका प्रचार करते हैं और बताते हैं कि बहुत ही इस स्प्रे से लाजवाब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मिलेगा या ना मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। फ़िलहाल हमें क्या करना है कि आप ये देख सकते हैं, हमारे सामने एक खेत है हमारा, सरसों थी इसमें, अभी ये निकली भी नहीं है और हमने इस खेत की जुताई कर दी। आप देख सकते हैं इस प्रकार के, इसमें पूरा हमने इसको ट्रैक्टर के कल्टीवेटर के माध्यम से इसकी सिंगल जुताई कर दी और इसकी जुताई हमने फरवरी महीने में कर डाली। वीडियो में लेट बना रहा हूँ क्योंकि पहले समय नहीं मिला। तो एक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही अपना खेत खाली हो, सबसे पहले हमें उसमें जुताई कर देना है। जिससे होगा क्या कि पूरी गर्मी ये तपेगा। सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज़ है, अभी मार्च महीने में अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, इसी के प्रकार हम ऐसा ही इस गेहूं में करेंगे। जैसे ही ये इकट्ठे हुए और इनको हम इसकी जुताई कर देंगे, इससे ये होगा कि हमारी ज़मीन में नमी की मात्रा, नमी तो वैसे गर्मी में उड़ जाती है, लेकिन फिर भी जुताई जल्दी होने से कहीं ना कहीं फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बहुत एवरेज बढ़ जाता है। सिंगल जुताई के बाद हमें दूसरा काम करना है, हो सके तो गर्मियों में जो देसी खाद होता है अपना, गाय भैंस के गोबर का, उसका हमें इन खेतों में इसको बिखेरना है। तो हम इस चीज़ों की तरफ लगभग 100 में से 1-2 ही होंगे ऐसे इन्फ्लुएंसर जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आप ये तरीके अपनाइए। बाकी बहुत सारे, मतलब 95% ऐसे बताएंगे आपको कि आप सिर्फ गेहूं में इस प्रकार इसका स्प्रे कर दीजिए, उत्पादन डबल होगा, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन हमें शॉर्टकट में नहीं जाना है, हमें उसकी ज़मीन से जुड़ना है। मतलब कि ज़मीन में हमने, अगर ज़मीन की उर्वरक क्षमता, ज़मीन की उपज अगर अच्छी होगी तो उत्पादन अपने आप अच्छा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, फसल चक्र हमें अनिवार्य रूप से अपनाना है। इधर सरसों है, इस अगले वर्ष हम इसकी जगह गेहूँ लगा देंगे और सरसों हम इधर लगा देंगे। तो फसल चक्र एक मुख्य कारण है। लेकिन मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। वो थंबनेल बना के किसानों को भ्रामक और गलत जानकारी देते हैं, और अगर उनके बारे में कुछ बोलते तो अपने जो छोटे चैनल है, बहुतों ने उनके बारे में बोला, लेकिन उड़ गए बेचारे के चैनल, कुछ नहीं कर पाए उनका। तो मेरा आपसे कहना है कि जो फालतू का खर्च होता है हमें ये शॉर्टकट स्प्रे में, कि इससे अच्छी होगी उत्पादन, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने खेत की नींव अच्छी करनी है। नींव का मतलब कि फसल चक्र सबसे पहले, फिर जैसे ही खेत खाली हो उसमें जुताई कर दें, ताकि पूरी गर्मी उसमें धूप लगे और तपता रहे वो। और फिर देसी खाद हमें प्रत्येक 2 या 3 वर्ष में एक बार पूरे खेत में डालना है। इससे कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पादन है वो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो बढ़ेगा। जो हमारे पुराने किसान थे वो इन्हीं पद्धति के कारण खेती करते थे। हालांकि उस समय टेक्निक कम थी और कहीं ना कहीं पानी की समस्या या किसी अन्य कारण के चलते वो थोड़ा उत्पादन कम निकालते थे। लेकिन जब से हरित क्रांति आई है तो यूरिया, डीएपी वगैरह और अन्य स्प्रे के कारण थोड़ा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन जो ये अभी कुछ 4-5 सालों में इनका प्रकोप ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है कि
फुटान अच्छी करना है तो इसका स्प्रे कर दीजिए। अरे भाई, फुटान के लिए तो हमें ज़मीन की ताकत बढ़ाना पड़ेगी, ना कि स्प्रे से किसी की फुटान नहीं बढ़ सकती। फुटान अगर हमारी ज़मीन में खुराक है तो अपने आप हो जाएगी। और मैं कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता इस टॉपिक पे। बाकी मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रामक वीडियो से बचें, अपने खेत को सही सलामत रखें और इनमें हानिकारक पेस्टिसाइड्स जो दवाइयाँ हैं खरपतवार की, उसका स्प्रे थोड़ा कम करें। फसल उत्पादन अपने आप अच्छा होगा। और शॉर्टकट रास्ता है कि गेहूं में फुटान के लिए इसका स्प्रे करें। 100 रुपये प्रति बीघा में स्प्रे हो जाता है। इस प्रकार का वीडियो मैंने बनाया था पहले, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की तो 100 रुपये प्रति बीघा में तो एक भी स्प्रे नहीं होता है। सब खादों की कीमतें बढ़ गई है, तो हमें खेती के साथ आधुनिक युग भी अपनाना है, जो कि नई नई टेक्निक आ रही है वो। लेकिन हमें जो अपनी पुरानी पद्धति है, जो हमें बड़े बूढ़े करते थे, खेतों में प्रत्येक 2-3 साल में देसी खाद डालना, फसल चक्र अपनाना, और सबसे ज़रूरी खेत को जैसे ही खाली हो खेत और तुरंत उसकी जुताई कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या है कि खेत अपना चार्ज हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और हमसे जुड़ना। बाकी आपको आने वाले वीडियो में हम खेती में जो अपना एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको कम करने की कुछ और सलाह देंगे। बाकी हमें इस प्रकार के भ्रामक वीडियो में कभी नहीं जाना है। अपने खेत में हमेशा इसकी नींव अच्छी बना कर रखें। नींव की मतलब इसकी जो उर्वरक क्षमता है वो अपने हाथ में है, अपने हाथों में इसकी उर्वरक क्षमता है। इसका मतलब कि हमें फसल चक्र और देसी खाद और समय से जुताई, इसका ध्यान रखना है। बाकी ये शॉर्टकट तरीके से कुछ होता नहीं है। थोड़े दिन के लिए आपको फसल अच्छी दिखेगी, लेकिन उसका उत्पादन पर किसी भी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी वीडियो को यही विराम देते हैं।